वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं थियोरेटिकल, और जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेज में अगर ये बेसिक्स समझ लेना बराबर से, तो आपको ज्योमेट्री में आगे जाके कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म है प्लेन। सी व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन? प्लेन क्या होता है? कोई भी सॉलिड होता है ना, भी ले लो, आप बुक ले लो, टेबल ले लो, कोई भी चीज़ होती है उसका ऑलवेज सरफेस होता है। ठीक है, वो सरफेस क्या होता है? आइदर फ्लैट होता है या तो कर्व्ड होता है। फ्लैट होता है या तो कर्व्ड होता है। ठीक है, फ्लैट में आप बुक ले सकते हो, फिर टेबल ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जबकि कर्व्ड में बॉल है, ठीक है, स्फीयर है, कुछ भी आप ले सकते हो उसमें, राइट। तो इसका तो क्या है, ये कर्व सरफेस में आ गया। लेकिन फ्लैट सरफेस में भी क्या होता है, दो चीज़ होती है, एक स्मूथ होती है और रफ होती है, राइट। तो ये जो स्मूथ सरफेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है, फिर आ रहा है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? मतलब कोई भी लोकेशन में, सपोज मैंने यहाँ पे ये डाला और यहाँ पे एक किया, तो ये क्या हुआ? ये पॉइंट क्या हुआ? ए। ठीक है, उसका नाम क्या हुआ? ए। स्मॉल डॉट से हम किसी से भी हम अगर स्मॉल डॉट करते हैं और उसको नाम ले देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। तो पॉइंट की कभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट के अंदर ही एक आ रहा है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या है? जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे लाइन में रहेंगे, मतलब लाइन में होते हैं, उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब कि ABCD क्या है? इट इज़ अ कोलिनियर पॉइंट। लाइन सेगमेंट, फाइन। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? कोई भी स्ट्रेट पाथ होता है ना, जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है प्लेन में, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इन शॉर्ट, हम जब भी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं मेजरमेंट के साथ, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं और वो स्ट्रेट ही जाती है। उसके बाद आ रहा है रे। रे तो पता ही है आपको कि उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और फिर कहाँ जाता है पता नहीं, एंड तक जाता ही रहता है वो। तो ये है ए और ये है बी, फाइन। उसके बाद आ रहा है लाइन। लाइन क्या होती है कि दोनों तरफ से इनफाइनाइटली जाती है, उसका कोई एंडिंग नहीं होता है, फाइन। अब लाइन आ गई, तो अब लाइन कौन सी टाइप्स की लाइंस होती है वो देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस है। उसमें एक ही कॉमन पॉइंट होता है, ये रहा, जिसको हम ए बोलेंगे। इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और ए जो है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पैरेलल लाइंस मतलब ये लाइन L है, ये लाइन M है। दो जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं, जिसके कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता है, उसमें दूर दूर तक नहीं होता है। कॉन्करेंट लाइंस मतलब क्या? 3 और मोर लाइंस। ठीक है, देखिए ये L है, ये M है, ये N है और ये O है। ठीक है, इतनी लाइंस है। तो ये चारों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज P, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। स्टडी फिगर 1 एंड आंसर द फॉलोइंग। नेम द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स तो क्या है यहाँ पे? A, B एंड C। नेम द 3 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स में क्या है? जैसे ये देखो, यहाँ पे AB है, फिर ये BC है और फिर ACB है। Study the figure 2 and write the names of all the points. तो पॉइंट्स तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो सारे पॉइंट्स है, जैसे A, B, P एंड Q। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स है AB एंड AB, then PQ, then AQ and QB, right?
फिर रेज देखने जाओ तो है रे पी क्यू, रे क्यू पी। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे रे क्यू ए, ठीक है। और तीसरा है रे क्यू बी, ठीक है। लाइंस तो सिर्फ ए बी ही है, ओनली ए बी। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन फिगर दिस? तो ये 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और ये 8 9 और 10, ठीक है। सो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर? देयर आर 10 लाइन सेगमेंट्स। Study figure 4 and name all the rays with initial points as A, B and C respectively. तो देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे बड़ा कंजस्टेड हो जाता है। सो इसमें रे ए बी सी करना है। सो रे ए एक्स होगा पहले तो, फिर रे ए बी होगा, फिर रे ए सी होगा और रे ए वाई, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट ए का है, ठीक है, ये ए का है। अब बी में क्या होगा? बी में है बी ए, देन बी एक्स, देन बी सी, देन बी वाई, ठीक है। सी के लिए सी से स्टार्ट होने वाले हैं सी एक्स, रे सी ए, रे सी बी एंड रे सी वाई, ठीक है। इन फिगर 5 नेम द 4 लाइन सेगमेंट्स। देखिए लाइन सेगमेंट्स मतलब पॉइंट टू पॉइंट जाएगा तो ए सी है, ठीक है। कोई भी 4 लाइन सेगमेंट्स करना है तो आप, सो 4 लाइन सेगमेंट्स है ए बी, ठीक है। उसके बाद ए सी, देन बी डी एंड देन सी डी, राइट। रे है, रे देखिए आप, रे ए पी, फिर रे ए बी, देन रे सी क्यू, रे बी आर, एंड रे डी एस, राइट। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं हो रही है वो तो ऑब्वियसली ऑपोजिट जो होती है वही है, डेट इज ए सी एंड बी डी। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन फिगर 6, 1 एंड 2। अब देखिए 6 में 1 में रेज एंड लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन 6 में। फर्स्ट में लाइन सेगमेंट ए सी, लाइन सेगमेंट सी ई एंड लाइन सेगमेंट ए ई, ठीक है। रेज है ए बी, फिर रे सी डी एंड देन रे ई एफ, ओके। फिर सेकेंड में लाइन सेगमेंट ए पी, देन लाइन सेगमेंट सी पी, देन लाइन सेगमेंट, बस 2 ही है लाइन सेगमेंट तो यहाँ पे। फिर रे है रे ए बी एंड रे सी डी, ओके। आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 7, 1 एंड 2। सो 7, 1 है, 7, 1 में कौन सी लाइंस पैरेलल है? देखिए आप, एक तो ये होगा, ये देखोगे तो भी ये देखो ए बी और डी है, ये भी होगा, फिर ये दोनों भी है,
ये दोनों भी है, और ये दोनों भी है, राइट। सो चलिए, सो ए बी पैरेलल टू डी, फिर बी सी पैरेलल टू ई एफ, फिर ए डी पैरेलल टू बी पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, अब सेकेंड फिगर में ए बी इज पैरेलल टू ई डी, ठीक है। उसके बाद बी सी, ये है ना, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, एंड ए एफ इज पैरेलल टू डी सी, राइट। चले, क्वेश्चन 8, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो पेयर्स लिखनी है। नंबर 1, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये देखिए, पहले तो L, ये पहले एक लाइन पकड़ो, L के साथ ये B और ये C और ये A, ठीक है। L देखो A के साथ भी इंटरसेक्ट हो रही है, L लाइन B के साथ भी हो रही है, और L लाइन E के साथ। तो मतलब पहले तो L वाला लिख दो, L इंटरसेक्टिंग A, L इंटरसेक्टिंग B एंड L इंटरसेक्टिंग C, ठीक है। उसके बाद देखो M ले लो, तो M का भी वही है, M A, M B, M C, ठीक है। और फिर N ले लो, N A, N B, N C। इंटरसेक्ट तो हो ही रही है, ठीक है, भले अलग अलग पॉइंट पे हो रही है, लेकिन हो तो रही है इंटरसेक्ट, राइट। चलिए, सो सेकंड है, लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज W। W मतलब ये रहा W, इसका कौन सी लाइन है, एक तो ये A है और L है, सो L एंड A, ठीक है। सेकेंड P ये है, तो L और ये वाली लाइन, सो B, L एंड B, राइट। फिर थर्ड है, सॉरी ये थर्ड ही है, सो फोर्थ है Q का देखेंगे तो M है और B है, तो M एंड B, ठीक है। फिफ्थ का है S, तो S कहाँ है भाई, इधर है, तो S की लाइन एक तो C है और L, तो L और C। फिर सिक्स्थ है, ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ऑब्वियसली L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू N, सो M पैरेलल टू N, ठीक है। फिर ये A B C, और वो तो पैरेलल नहीं है, सिर्फ ये तीन ही पैरेलल है, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट, अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इंडिफिनिटली इन ऑल द डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन। 3 or more points that lie on the same line are called collinear points. The line segment has 2 endpoints. फिर line segment has obviously definite length, मतलब 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter. फिर a dash is a line segment extended indefinitely in one direction, मतलब कि रे और दो डायरेक्शन हो तो क्या होगा, लाइन हो जाएगा। A ray has one end point. If two lines have a common point, then they are said to be intersecting lines. Dashed lines in a plane do not intersect. तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस, मतलब टोटली थियोरेटिकल एक्सरसाइज है ये। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डैश लाइंस इज कांस्टेंट, ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस। मतलब देखो, अगर दो लाइंस है ना ऐसे पैरेलल,
तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा, ये डिस्टेंस भी सेम होगा, ये मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर 3 or more lines in a plane are dash if all of them pass through the same point. Concurrent, ठीक है, मतलब टोटली थियोरेटिकल है ये, ओके। तो अगर आप थियोरी कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को, थैंक यू सो मच।